प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आइंदा असेंबली सेशन में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कहा, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए 2 जून को एलामिया और तकर्रुआत का अमल 9 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासत में मौसमी बारिश का सिलसिला जारी। सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए चौकसी अख्तियार करने ओहदेदारान को रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। हैदराबाद समेत रियासत के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज। मौसमी हालात के पेश नजर एहतियात बरतने महकमे का शहरियान को मशवरा। BRS कायदीन पर मुश्तमिल वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। बेरोजगारी और दल बदली की KTR ने की गवर्नर से शिकायत। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में दानिशवान कौम का अहम इजलास। गजा के मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की मजम्मत। खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन की हिमायत के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। रियासत में सरकारी सतह के हाई स्कूलों में स्कूल के औकात में मामूली तब्दीली। महकमे तालीम ने किए अहकाम जारी। कानून यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों की मजहबी शिनाख्त जाहिर करने का मामला। मजहब की आड़ में नफरत की सियासत का नया खेल। मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल। योगी हुकूमत के फैसले को करार दिया गैर आईनी। कल हमने टेक्नोलॉजी पर मुनस्सिर होने का मनफी असर देख लिया। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बुरहान पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का तबसरा। और बांग्लादेश में हालात संगीन, 1000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा को वापस बुला लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, सरकारी महकमे जात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए उनकी हुकूमत असेंबली के बजट सेशन में जॉब कैलेंडर जारी करेगी। प्रजा भवन में राजीव गांधी सिविल अभय अस्तम UPSC के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को माली मदद की फराहमी का आगाज करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा, सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के ख्वाहिशमंद नौजवानों ने अलहदा तेलंगाना तहरीक शुरू की थी। उन्होंने कहा, रियासत की कांग्रेस हुकूमत आने वाले असेंबली के बजट सेशन में जॉब कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने कहा, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए 2 जून को एलामिया जारी किया जाएगा। तकर्रुआत का अमल 9 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत में असेंबली का बजट सेशन 23 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा, हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने अव्वलीन तरजीह दे रही है। స్పష్టంగా ప్రణాళికబద్ధంగా క్యాలెండర్ డేట్స్ ప్రకారం రేపు అసెంబ్లీలో క్యాలెండర్ డేట్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వచ్చే ప్రతి ఖాళీలను 31 మార్చ్ లోపల అన్ని శాఖల నుంచి తెప్పించుకొని జూన్ 2 లోపల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి బై డిసెంబర్ 9 ఎవ్రీ ఇయర్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నా భర్తీ చేసి వాళ్ళ నియామక పత్రాలు వాళ్ళ చేతికి అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में शदीद बारिश और आशुरापेट में प्रोजेक्ट में शिगाफ के बाद तमाम चीफ इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो तालाबों और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की सतह आब पर खास नजर रखें। सतह आब मुकम्मल होने पर जिले कलेक्टर्स और सुप्रीम पुलिस के मशवरे से पानी का अखराज अमल में लाया जाए। जानी व माली नुकसान के बाद हंगामी हालात से निमटने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने नशेबी इलाकों के मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम करने का भी ऐलान किया और तमाम फील्ड इंजीनियर्स, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स व दीगर अहदेदारों को 24 घंटे दस्तयाब रहने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत शेलिंगमपल्ली की तेज रफ्तार तरक्की की जिम्मेदारी लेगी। आज उन्होंने शेलिंगमपल्ली में गोपनपल्ली फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया और फिर खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हैदराबाद में शहरी मसाइल और डिजास्टर मैनेजमेंट को हल करने के लिए पायदार के नाम से एक नया निज़ाम इदारा कायम किया गया है। उन्होंने दरियाए मूसा को लंदन में दरियाए टेम्स की तर्ज पर खूबसूरत सयाहती मुकाम बनाने के मंसूबे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, हुकूमत ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फरोग देने का फैसला किया है
और इस प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द शुरू किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हुकूमत शहर को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर फरोग देने के लिए पाबंद अहद है। అందుకే ఈరోజు మొత్తం గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ ప్రాంతం నుంచి గేట్లు ఎత్తితే నీళ్లు నల్లగొండ వరకు ఒక స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉండాలని, మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని, పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ నగరం అభివృద్ధి చెందినప్పుడే, ఈ నగరంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడినప్పుడే, ఈ నగరంలో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్లకు విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినప్పుడే మన నగరం విశ్వనగరంగా మారుతుంది. और रियासत भर में सरकारी सतह के हाई स्कूल्स में स्कूली औकात में कुछ मामूली सी तब्दीली अमल में लाई गई है। इस खुसूस में महकमे तालीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं और इसके मुताबिक रियासत के सरकारी हाई स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:15 बजे तक काम करेंगे। वाज़ेह है कि फिलहाल हाई स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4:45 बजे तक काम करते हैं। हाई स्कूल के बच्चों को भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के औकात कार में लाने का फैसला किया गया है। बीआरएस के अरकान असेंबली और कौंसिल ने आज गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात की ताकि पार्टी से इन्हिराफ और कांग्रेस के नामुकम्मल वादों से गवर्नर को वाकिफ करवाया जा सके। बीआरएस कायदीन की क़ियादत बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक़ रियासती वज़ीर KTR कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम बेरोजगार नौजवानों के बारे में गवर्नर को वाकिफ करवा चुके हैं। हमने गवर्नर को प्रोटोकॉल और MLS के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में भी वाकिफ करवा दिया है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हुकूमत से इस सिलसिले में वजाहत तलब करेंगे। అన్నిటికీ మించి సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఉన్న చదువుకుంటున్న విద్యార్థులను బయటికి ఇచ్చుకొని రావడం, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులను ఇవాళ వారి మీద దాడులు చేసి మరి పోలీసులు అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరించడం, ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి చాలా వివరంగా మేమందరం కూడా వివరించి చెప్పడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు చాలా గట్టిగా స్పందించినారు. హోమ్ సెక్రటరీని నేను పిలుచుకుంటాను, తప్పకుండా అన్ని వివరాలు అడుగుతాను, విద్యార్థుల మీద ఈ రకంగా జరగడం మంచిది కాదు అని కూడా వారు అన్నారు. ఇవాళ విద్యార్థులు నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నారు, కొంతమంది ధర్నాలు చేస్తున్నారు, చివరికి కొంతమంది ఢిల్లీ దాకా పోయి అక్కడ కూడా గొడవ చేస్తున్నారు సార్ అని చెప్పి వారికి అన్ని కూడా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా నేను స్పందిస్తాను, గవర్నమెంట్కు ఈ విషయంలో తప్పకుండా అడుగుతాను అని చెప్పి కూడా గవర్నర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. రెండవది, ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రాజ్యాంగ హననం ఏదైతే ఉన్నదో, పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టాన్ని తుంగలో దొక్కుతూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగానైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 10 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని 8 మంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలని తన పార్టీలో చేర్చుకున్నదో కూడా గవర్నర్ గారికి సోదాహరణంగా వివరించినాం. మేము ఇప్పటికే న్యాయ పోరాటం చేస్తున్న విషయం కూడా గవర్నర్ గారికి చెప్పాం. స్పీకర్ గారిని కలిసి అభ్యర్థించింది కూడా చెప్పినాం, తేదీలతో సహా. ఒక అభ్యర్థి అయితే ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా బీఆర్ఎస్ టికెట్ మీద గెలిచి మొన్న పార్లమెంటు కాంగ్రెస్ టికెట్ మీద పోటీ చేసిన విషయాన్ని కూడా వారికి సోదాహరణంగా చెప్పడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు ఆ విషయంలో కూడా స్పందించారు. తప్పకుండా నేను గవర్నమెంట్కు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్న అధికారులకి, స్పీకర్ గారికి కూడా నేను విషయాన్ని తెలుసుకొని నా పరిధిలో ఉన్నంత వరకు న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా గవర్నర్ గారు మరి ఈ 2 విషయాల్లో, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత విషయంలో తను స్పందించిన తీరును మేము అభినందిస్తా ఉన్నాం, స్వాగతిస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా వెంటనే फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती और गजा में जारी इसराइल की बर्बरियत के खाते में और फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाने के मुतालबे के साथ आज एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के दानिशुरान की बड़ी तादाद ने इजलास में शिरकत की। MLC कोदनराम ने बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब किया और फ़लस्तीन के मामले पर हिंदुस्तान की बदलती खारजा पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया और कहा, गजा में फौरी जंगबंदी लाजमी है और इसके लिए हुकूमत हिंद को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दीगर मुखर्रिरीन ने भी गजा में जाए इसराइल की इंसानियत हरकतों, गजा के बेघर परेशान हलावाम पर इसराइल की मुसलसल बमबारी को
तशवीशनाक और इंसानियत के खिलाफ भयानक जुर्म करार दिया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है उसकी हम कड़ी मुखालिफत करते हैं। ऐसा हमला को रोकना चाहिए और इसको रोकने के लिए हिंदुस्तान भी पूरे ताकत इस्तेमाल करना। हमारा दस्तूर ने यह साफ जिम्मेदारी सरकार को ऊपर सौंप दिया है। ये साफ 51 आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आर्टिकल 51 ये साफ बता देता है कि सरकार पूरी दुनिया में अमन शांति के लिए काम करना और हर मुल्क की जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी हिफाजत के लिए कोशिश करना, ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अब हिंदुस्तान की सरकार इसको समझकर अब पूरा ये जो जंग हमला हो रहा है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, इसको रोकने के लिए कोशिश करना, एक यूएनओ में और साथ साथ में पूरी इंटरनेशनल जो भी फोर्सेस है सब लोगों को एक साथ जुड़कर वो ये बचाने के लिए जो फ़लस्तीन के लोगों का हक़ है अपने मुल्क बनाने का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसको बचाने के लिए कोशिश करना है। हम सब लोग मिलकर सरकार के ऊपर दबाव डाल के और फ़लस्तीन के लिए बचाने के लिए सरकार एक कार्रवाई शुरू करना है। हम ये दबाव डालने के लिए, ये हासिल करने के लिए दबाव डालने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारे तरफ से कोशिश जारी रहेगी। जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद कुलियतुल बनात के 25 साल की कामयाब तकमील के मौके पर सिल्वर जुबली तकारीब का आगाज़ कल इतवार 21 जुलाई से किया जा रहा है। इसी सिलसिले में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए हाफिज़ क़ारी साबिर पाशा इमाम ख़तीब मस्जिद हज हाउस ने तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाली अहम तकरीबात के बारे में मीडिया को तमाम तर तफसीलात बतलाई। उन्होंने बताया कि पहली तकरीब का आगाज़ इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत से आगाज़ हो रहा है और इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती अल्लामा सैयद शाह दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा और हिमायत मौलाना पीर सैयद महमूद हुसैनी क़ादरी करेंगे। रियासती और बैन रियासती मेहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अबनाए इस्लाम यानी लड़कों की तालीम का जो इदारा है कुल्लियतुल बनीन जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद के 25 साल की तकमील पर 21 जुलाई 2024 इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर कुलहिन पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया जा रहा है। मैं तमाम इस्लामी भाइयों से पुरखुलूस अपील करता हूँ, आमतुल मुस्लिमीन से अपील करता हूँ कि जौक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर अपने मालूमात में इजाफा फरमा लें, सादत दारैन हासिल फरमा लें। अज़रा पब्लिक स्कूल अलकापुर मरीकुंडा में तलबा के लिए खुसूसी इन्वेस्टिगेटर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। खिराते कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ अमल में लाया गया। इलेक्शन में मुंतखब तलबा ने मार्च पास्ट की सलामी दी। मेहमान खुसूसी चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह और मैडम अज़रा वली ने इस तकरीब में शिरकत की और इस तकरीब में स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल और दीगर ने भी खिताब किया। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन और डॉक्टर फ़ातिमा नदीम साहिबा, डॉक्टर आबिद हुसैनी, डॉक्टर नाजिमा हुसैनी साहिबा ने भी इस तकरीब में शिरकत की, तलबा की हौसला अफजाई अंजाम दी। So basically he sent King as Hussein and Badshah is Hussein. He lost his head but never gave his hand to Yazid. So basically there's just of this share, I didn't even see the whole share of it. So he led by an example. So I request all of the leaders who have been selected is to not lose their plot. They are leaders to guide the rest of them. You can't lose your principles. You can lose anything. You can lose your head. I don't want you to lose your head. You can lose anything but don't lose your principles. Stick to what you have to achieve in your life and guide the rest of the students so they can become better human beings, better students, and better
people for the rest of their lives. Thank you so much. It's been a pleasure standing here. We are truly glad that you have been conferred with, and we would like you to be the exemplary students of the school. Leadership is not just being a leader or being in a position of power. Never misuse the position of power. You should be that person who is the go-to person in the school. Let everybody know that you are out there for them, and let all the schools know that you are there for them. You are the bridge between the management, the teachers, the principal, and the students. So be those exemplary students, be those hardworking, sincere, and honest students in the school. And when children look at you, they would want to be like you. So thank you all for joining us today. One quick mention of Mr. Hossi, whom you can as well. I don't know if he's already done or not. He's helped us every time last minute. He's been with us for the preparations, for the food and for catering. A special mention to him and all the team involved, the admin team, the auxiliary staff. Tahir sir deserves a special mention, putting everything together and making the occasion successful. And the special guests who made the occasion lovely and lively, thank you all for taking time out to come and join us. And one quick suggestion or advice to the teachers. It's very nice to have a student council body. Let them be your good and favorite children, but please make sure that they don't become the teachers' pets and they don't family and other children, because you've got some smart kids on their hands. So just अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है? जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीनों दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। रियासत भर में मौसमी बारिश अपने जोरों पर है। ऐसे में जुमा की रात से जारी बारिश का सिलसिला हनूज जारी है। महकमे मौसमियात ने बारिश के लिए अलर्ट्स भी जारी कर दिए हैं, जिससे मजीद एक दिन मुसलसल बारिशों की तवक्को है। शहर में फिलहाल येलो अलर्ट जारी है, जिसमें दरमियानी बारिश, कभी कभार शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की तवक्को है। मौसमी माहिरीन ने पेशगोई की है कि मौसम अबर आलूद रहेगा, शाम तक मुसलसल बारिशें जारी रहेंगी। IMD ने रिहायशियों को भी ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने, अपने सफ़र को कम करने, ताज़ा तरीन मौसमी मालूमात से अपडेट रहने की हिदायत दी है। उन्होंने सड़कों पर और नशेब इलाकों में पानी रुकने की मुमकिना सूरत हाल के बारे में भी खबरदार किया है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में सड़कों की बदहाली से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोली चौकी के इलाके अलकापुर से लेकर कई किलोमीटर तक सड़कों में गड़े पड़ने के सबब गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना है। इन गड़ों से ना सिर्फ मुश्किलात हो रही हैं, बल्कि जानलेवा हादसात भी रौनुमा हो सकते हैं। इंतजामिया को फौरी इस जानी तवज्जो देनी पड़ेगी। शहर में जराइम और गैर कानूनी मामलात और कत्ल व गारतगिरी पर काबू पाने के लिए पुलिस मुसलसल चौकस हो गई है। रोजाना रात में मुख्तलिफ मोहल्लों इलाकों में पुलिस की जानिब से चेकिंग की जा रही है। गुज़िश्ता रात भी टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर राहगीरों, गाड़ी सवारों से सवालात किए गए और लोगों से कहा गया है कि बिना अहम सबब अपने मकानात से हरगिज़ बाहर ना आए। पुलिस ने गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात अपने साथ रखने गाड़ी सवारों को मशवरा दिया। अमन व अमान के क़याम में पुलिस से ताउन की भी अपील की गई। सनत नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पूर्वेंद्र रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने पूर्वेंद्र रेड्डी की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि एक शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन आने वाली खातून शिकायत कुरिंदे का फ़ोन नंबर लेते हुए इंस्पेक्टर ने
फ़ोन पर नाजेबा पैगामात रवाना करते हुए खातून को जिनसी तौर पर हिरासत कर रहा था। मुतासिरा ने साइबराबाद कमिश्नर पुलिस से रुजू होकर इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात करवाते हुए इंस्पेक्टर की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। निजामाबाद में वाक़ एक सरकारी अस्पताल से एक 3 साला लड़के का 2 नामालूम अफराद ने उस वक्त अगवा कर लिया जब बच्चा अस्पताल के कॉरिडोर में फर्श पर अपने वालिद के साथ सो रहा था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक शख्स बच्चे को अपने कंधे पर लेकर अस्पताल से बाहर निकल रहा है और इसके सामने एक और शख्स भी मौजूद है। अस्पताल में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में बच्चे के अगवा की वीडियो कैद हो गई। बताया गया है कि अस्पताल में ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून डिलीवरी के लिए आई थी और उसका शौहर अपने 3 साला बच्चे को लेकर अस्पताल में ही सो गया, लेकिन नामालूम अफराद ने बच्चे का अगवा कर लिया। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए कानूर यात्रा के रूट पर मजहबी शिनाख्त जाहिर करने वाले हुक्म पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे मजहब की आड़ में सियासत के नए खेल से ताबीर किया और कहा, जमीयत उलमा हिंद ने इस ऑर्डर के कानूनी पहलुओं पर गौर व खौज के लिए कल लीगल टीम की मीटिंग तलब की है। उन्होंने कहा, यह एक सरासर इम्तियाजी और फ़िरक़ावार नौइयत का फैसला है। इस फैसले से मुल्क दुश्मन अनासिर को फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और इस नए फरमान की वजह से फ़िरक़ावाना हम आहंगी को शदीद नुकसान पहुँचेगा, जिससे आइन में दिए गए शहरियों के बुनियादी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने कहा, जमीयत उलमा हिंद ने कल अपनी लीगल टीम की मीटिंग तलब की है। और यूपी में कानौर यात्रा के दौरान यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानात पर मालिक दुकान का नाम लगाने और ढाबे वालों से मुसलमान मुलाजिमीन को हटा देने की पुलिस की हिदायत के बीच वजीर आला योगी आदित्यनाथ के दुकानदारों को हलाल प्रोडक्ट बेचने के खिलाफ भी इंतबाह दे दिया है, जिससे इलाके में बेचैनी पाई जाती है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने कहा, नफरत की सियासत अब बीजेपी की आदत बन गई है। तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये न हिंदू धर्म को समझते हैं, न शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की। इसी में उलझे रहिए, कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है। ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे, जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि नफरत फैलाने के अलावा और कल यानी जुमा को माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में तकनीकी खामी के सबब
पूरी दुनिया में एक तरह से उथल पुथल का माहौल देखने को मिला। हवाबाजी से लेकर बैंकिंग सेक्टर, रेलवे निज़ाम समेत कई शोबों पर इसका असर पड़ा, जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बुहरान वाली हालत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने तबसरा किया और कहा, कल हमने टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर होने का मनफी असर देख लिया है। असल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच की तश्कील को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसी मौके पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक तकरीब का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने जुमा को माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपडेट की वजह से पैदा तकनीकी खामी के सबब दुनिया भर में मची अफरा तफरी का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा, परवाज़ें रद्द होने के बाद भी ये मदुरई के लोगों की मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो यहाँ मौजूद हैं। उधर बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज की वजह से हालात बदस्तूर तशवीशनाक बने हुए हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी तलबा वहां से हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उसने हिंदुस्तानी शहरियों की वापसी के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। सिविल एविएशन, इमिग्रेशन, लैंड पोर्ट और BSF हुकाम के साथ तालमेल कायम कर लिया गया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुकामी हुकाम के साथ मिलकर हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन हिंदुस्तान बांग्लादेश बैनुल-अक़वामी सरहद पर महफूज सफ़र के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बांग्लादेश में फसादात और तलबा को भड़काने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। Student protests have been going on for the last 3-4 days. They have taken a number of lives and there has been a reasonable amount of unrest and instability. Government has pointed out that the issue of reservations. I think the students are agitating because they feel that with 56% of government jobs reserved for one category or the other, and especially descendants of freedom fighters, their opportunities are reduced in today's circumstances. Government is saying that we fully agree with you. Government had taken a decision to do away with reservations, but the matter was taken to the higher courts and the courts have put a stay order on this. Courts have to take a final view and the matter is sub judice. Prime Minister Sheikh Hasina herself has come into the public domain and addressed the citizens of our country to put these matters in perspective, saying that we are with you, we agree with what you're saying, but the matter is with the courts and we'll try and get the courts to convene as soon as possible to take a decision. Separately, government has also offered a dialogue with the students. I'm also hearing that government has informally stated that perhaps the courts could pronounce on this issue as early as this weekend on Sunday. So that has had a salutary effect, and I'm told that the clashes and the student unrest has decreased. At the same time, we are seeing reports of other elements coming into the picture. There are radical elements such as the Chhatra Shibir, which is part of the Jamaat-e-Islami. There is the opposition BNP that has been involved in the protests and demonstrations, which has added a political dimension to this. There could be other elements that are inimical to Bangladesh's interests, like the ISI being involved. I mean, there are reports of that. I mean, whether that's correct or not, Bangladesh government has to conduct its own investigation to find out. But people are trying to take advantage of the situation and essentially, जम्मू कश्मीर में हाल ही में पिछले कुछ महीनों में कई दहशतगर्द हमलों के वाक़यात पेश आए हैं, जिससे कशीदगी पैदा हो गई है। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद हमले और मुकाबलों में 10 से ज़्यादा हिंदुस्तानी अहलकार शहरी हलाक भी हो गए हैं। दिफाई हुकाम के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर में कशीदगी के दरमियान जम्मू का दौरा करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेंगे और फॉर्मेशन कमांडर्स के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़ेर निगरानी इलाकों के बारे में ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी के बढ़ते हमलों पर दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ जायजा इजलास करेंगे। दरियाफ्ता दहशतगर्दी की कोशिशों के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी गार्ड्स को फ़ाल कर दिया गया है। आला दर्जे के हथियारों से लेस फोर्सेस से मुश्तबा नकल हरकत पर कई नज़र रखने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। उधर गुजरात में शदीद गर्मी के बायस पाकिस्तान की सरहद पर तैनात BSF का एक अफसर और एक जवान जाँ बहक हो गए। सरकारी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि गुजरात में हिंदू पाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़े हरामी नाला के इलाके में शदीद गर्मी के बायस गश्त के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक अफसर और जवान की जान चली गई। ये वाक़या जुमा को ही पेश आया। एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक हेड कांस्टेबल को
हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में इनकी जानें चली गई। दोनों उस वक्त ज़मीन पर गिर पड़े जब वो जीरो लाइन गश्त पर ड्यूटी पर तैनात थे। बताया गया है कि ज़मीन पर गिरने के बाद बीएसएफ के दोनों जवानों को भोज के एक सेहत मरकज ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आइंदा असेंबली सेशन में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान, कहा मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत के लिए 2 जून को एलामिया और तकर्रुआत का अमल 9 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासत में मौसमी बारिश का सिलसिला जारी, सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए चौकसी अख्तियार करने ओहदेदारान को रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। हैदराबाद समेत रियासत के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज। मौसमी हालात के पेश नजर एहतियात बरतने महकमे का शहरियान को मशवरा। BRS कायदीन पर मुश्तमिल वफ्द की गवर्नर से मुलाकात, बेरोजगारी और दल बदली की KTR ने की गवर्नर से शिकायत। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में दानिशवान कौम का अहम इजलास, गजा के मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की मजम्मत, खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन की हिमायत के लिए हुकूमत से किया मुतालबा। रियासत में सरकारी सतह के हाई स्कूलों में स्कूल के औकात में मामूली तब्दीली, महकमे तालीम ने किए अहकाम जारी। कानून यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों की मजहबी शिनाख्त जाहिर करने का मामला, मजहब की आड़ में नफरत की सियासत का नया खेल, मौलाना अरशद मदनी का रद्द अमल, योगी हुकूमत के फैसले को करार दिया गैर आईनी। कल हमने टेक्नोलॉजी पर मुनस्सिर होने का मनफी असर देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बुरहान पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का तबसरा। और बांग्लादेश में हालात संगीन, 1000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा को वापस बुला लिया गया। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।